ओम शांति। बेहद के वैराग्य वृत्ति से तपस्वी मूर्त स्थिति। ब्राह्मण जीवन में उच्च तप साधना के लिए आवश्यकता है बेहद के वैराग्य वृत्ति की अनुभूति करना। जितना इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करते हैं, इतना हमारा परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता है। तो इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते हुए मेरा यहां कुछ भी नहीं है, ऐसा आवाज अंतरात्मा से आवे तो स्वतः ही जो बाबा चाहते हैं योग की श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करना, वो हम कर सकते हैं। तो तप साधना के लिए आवश्यकता है लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने की। वैराग्य वृत्ति की अनुभूति के साथ दिल में परमात्मा के प्रति जो हमारी लगन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना। उसके लिए हमें अपने मन में सदा 5 बातें रखनी हैं। इन 5 बातों को अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो स्वतः ही इस बेहद की दुनिया से हमारा वैराग्य बढ़ता जाएगा, परमात्मा के प्रति हमारी अटूट लगन जुड़ती जाएगी। सबसे पहली बात है कि बाबा को अपना संसार अनुभव करें। बाबा को अपना एक भरोसा या सहारा अनुभव करें। शास्त्रों में भी बताते हैं जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उसने युधिष्ठिर को देखा, भीम को देखा, अर्जुन को देखा, तो सभी अपनी नजरें नीचे करते गए। कोई भी उसे सहारा करने के लिए आगे नहीं दौड़ा। बाद में जब द्रौपदी कृष्ण का आह्वान करती हैं, कृष्ण का सहारा लेने का प्रयास करती हैं, तो उसका चीर बढ़ता ही जाता है।
ऐसे ही ये जो दुनियावी सहारे हैं, ये अल्पकाल के सहारे हैं। बाबा को एक बल, एक भरोसा अगर हम अनुभव करते हैं, तो बाबा सदा मदद के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। बाबा ने प्रॉमिस किया है, जब भी चाहो मेरे मदद की आवश्यकता समझते हो, तो दिल से बाबा कह के पुकारो, हजार भुजा वाला हजूर हाजिर हो जाएगा। ये बाबा का हम बच्चों से प्रॉमिस है। तो आवश्यकता है बाबा को एक सहारा बनाने की। दूसरी बात है, संपूर्ण नष्ट मोहा की स्थिति अनुभव करना। कहीं भी हमारी रग न हो, विकार का अंश भी आत्मा में न हो, क्योंकि विकार का अंश जो है वंश को जन्म देता है। विकार का अंश वंश को जन्म देता है। इसलिए हमें अपने मन की, अंतरात्मा की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी है। हम अपने घर की सफाई डेली करते हैं, लेकिन डेली की सफाई और दीपावली की सफाई में अंतर है। दीपावली जब आती है तो बहुत एक एक कोना, एक एक जाल बहुत अच्छी तरह से हम साफ करते हैं। तो अभी आवश्यकता है अपने मन को बहुत अच्छी तरह से साफ करने की। उसमें किसी भी प्रकार का कचरा न हो, किसी भी प्रकार का आत्मा पर दाग न हो, क्योंकि बेदाग हीरे का ही मूल्य होता है, दाग वाले हीरे का मूल्य नहीं होता है। तो इसलिए मोह को नष्ट करते जाएं। किसी भी व्यक्ति वैभव के तरफ हमारा लगाव झुकाव न हो, इस बात की बहुत अच्छी तरह से हमें चेकिंग करना है। अगर कहीं लगाव झुकाव हमें दिखाई देता भी है, तो उससे हमें न्यारा होना, किनारा स्वयं को करना, इसका हमारा पूरा प्रयास हो। क्योंकि जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं होता है, तब तक स्मृति लब्धा अर्थात बाबा की याद में हम डूब नहीं जाते हैं। कनेक्शन और डिसकनेक्शन, ये दो बातें हैं। जितना इस पुरानी दुनिया से डिसकनेक्शन होता है, उतना कनेक्शन हमारा बाबा से स्वतः ही जुड़ जाता है। योगाभ्यास के लिए जो हम कठिनाई महसूस करते हैं, वो कठिनाई समाप्त होने लगती हैं और योगाभ्यास में सहजता की अनुभूति हमें होती है। तीसरी बात है, सदा याद रखें, जब हम परम धाम से आए हैं
आए अकेले और जाएंगे अकेले। जब हम यहां आए तो हमारे साथ कोई नहीं आया, और जब हम यहां से जाएंगे तो भी हमारे साथ कोई भी आत्मा नहीं आती है। इसलिए किसी को अपना साथी बना लें, किसी से सहयोग की अपेक्षा रखें, इस बात को समाप्त कर लें। और सदैव याद रखें कि मैं रिटर्न जर्नी पर हूं। अभी मुझे घर वापस जाना है, इसलिए मेरे हाथ भरतू हो सर्व खजानों से मैं आत्मा संपन्न हूं। यही तात और यही लात हमेशा बुद्धि में रहें। बहुत अच्छी तरह से हम सभी ने इस बेहद ड्रामा में पार्ट बजाया है, उसको एंजॉय किया है। तो अभी हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं। इस यात्रा में हमें किसी को भी साथी नहीं बनाना है, केवल बाबा को ही अपना साथी बनाना है। चौथी बात है, बेहद का वैराग इस पुरानी दुनिया का अनुभव करने के लिए हमेशा नई दुनिया के नजारे हमारे नजर के सामने होना जरूरी है। जब नई दुनिया के नजारे सामने होते हैं तो पुरानी दुनिया की नजारे हमारे दिल को नहीं भाते हैं। उदाहरण आपको देता हूं। अगर अमेरिका का एम्बेसडर भारत में है, वो राजदूत भारत में रहता है, लेकिन हमेशा अपने देश के लिए ही सोचता है, देश के लिए ही करता है, अपना देश ही उसको दिखाई देता है, रहता यहां है। ऐसे ही हमें पुरानी दुनिया में रहना है, लेकिन नई दुनिया के नजारे हम देखते रहें, नई दुनिया में जाने की तैयारी में सदा तत्पर रहें, मस्त रहें। क्योंकि हम सब जान चुके हैं ये संसार असार संसार है। जब गन्ने को निचोड़ देते हैं तो वो नीरस बन जाता है। तो ये सारा संसार असार संसार है, ये दुनिया नीरस दुनिया है। बाबा के लिए ही गायन है, पा रस नाथ, पा रस नाथ। एक ही वो ऐसे नाथ हैं जिन्हों से सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। एक बाबा ही सर्व रसों के भंडार हैं। तो इसलिए जितना हम बाबा के प्रति ध्यान देते हैं, नई दुनिया के नजारे देखते रहते हैं, तो ये पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि रूपी लंगर उठने लगता है। कई बार हम देखते हैं हमारा खाने पर विशेष ध्यान नहीं होता है, इधर उधर का भोजन कर लेते हैं, टीवी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये जो पुरानी बातों में दिलचस्पी हमारी होती है,
वो हमारे लगन को कम करते हैं। और लगन जब हमारी कम होती है तो पुरुषार्थ में थोड़ा सी कठिनाई हमें अनुभव होती है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का रस लेने की रस्सी आत्मा को न बांधें। हम स्वयं को निर्बंधन आत्मा अनुभव करें। मैं आजाद पंछी हूं, मुझे आजादी चाहिए। आजादी अर्थात जब चाहे आना और जाना इस पिंजड़े से मैं कर सकूं। आ जा कर सकूं, वही है आजादी। मुझे अभी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं अच्छा लगता है। मैं इसी ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्त की स्थिति अनुभव करना चाहती हूं। इसलिए सर्व रसों के भंडार बाबा की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता रहे। पांचवी बात है, इस पुरानी दुनिया से बेहद की वैराग्य वृत्ति अनुभव करने के लिए संगम युग की जो प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां सदा हमारे सामने रहें। वर्तमान समय इस पुरानी दुनिया की जो प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां अल्पकाल की हैं, विनाशी हैं और क्षणभंगुर हैं। लेकिन जो संगम युग की प्राप्तियां बाबा से जो हमें होती हैं, वो सदा काल की प्राप्तियां हैं, विनाशी प्राप्तियां हैं और हमारे साथ चलने वाली प्राप्तियां हैं। जब ये कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने होता है तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की प्राप्तियों से हमारी दिल हट जाती है। कहते हैं प्राप्ति से प्यार होता है। जितनी प्राप्ति उतना प्यार, जिससे प्राप्ति उससे प्यार हमारा स्वतः ही होता है। तो दुनिया में अखुट प्राप्ति कराने वाला एक ही बाप हमारा है। बेहद की प्राप्तियां, बेहद के खजाने हम बच्चों को बाबा देते हैं। निस्वार्थ प्यार बाबा हमें देते हैं। निस्वार्थ पालना बाबा हमें देते हैं। तो जब बाबा से हुई प्राप्तियों को याद करते हैं तो न चाहते हुए बुद्धि रूपी तार बाबा के तरफ जुटने लगती है। जहां प्यार वहां तार बुद्धि की जुट जाती हैं। जितना प्यार उतनी लंबे समय तक तार लगातार लगी रहती है। इसलिए सदा याद रखें, मैं सागर का बच्चा हूं या बच्ची हूं। मेरे बाप के पास इतने अखुट खजाने हैं। सारे संसार की आत्माओं को अगर वो बाबा बांटते हैं तो भी वो खजाने नहीं खुटते हैं। इतने बाबा के पास खजाने हैं। मैं उनका बच्चा हूं। लूटो और लुटाओ, जितना चाहे मैं खजाने लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं। ये सदा याद रखें।
तो स्वतः ही हद की जो प्राप्तियां हैं, अल्पकाल की जो प्राप्तियां हैं, उससे बुद्धि हट जाती है। गरीब बाप का जो बच्चा होता है, वो हमेशा सोचता है कोई धनवान अगर मुझे अडॉप्ट करें तो मुझे बहुत खजाने मिलेंगे। तो हमें किसने अडॉप्ट किया है? सारे दुनिया का जो मालिक है, जिसके पास अनाप शनाप खजाने हैं, उस बेहद के बाप ने मुझे अडॉप्ट किया है। वो मुझे बेहद का वर्षा संगम युग में दे रहे हैं। जितना कनेक्शन मेरा उनसे गहरा होता जाएगा, उतना मैं वर्षे का अधिकारी बनता जाऊंगा। मैं वारिस बच्चा हूं बाबा का। इसी धुन में सदा रहें तो पुरानी दुनिया से हमारा दिल स्वतः ही हटता जाता है और हम बेहद की खुशी में झूमते रहते हैं। बाबा जो बागवान हैं, ये जो रूहे गुलाब का बगीचा हर दिन योग के और ज्ञान के जल से सींचता है, तो बागवान बाप चाहते हैं ये मेरा जो रूहानी बगीचा है, इस बगीचे में हर एक फूल सदा खिला हुआ रहे। जब हर एक फूल खिला हुआ रहता है तो बगीचे के माली और बगीचे को संभालने वाले बागवान बाबा खुश होते ही रहते हैं। इसलिए बाबा जो हमें इतनी पालना दे रहे हैं, उस पालना का रिटर्न देना, अर्थात जो बाबा हमें उच्च ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा हमें जो उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है जीवन को श्रेष्ठ धारणाओं से परिपक्व बनाना। तो बेहद का वैराग्य जब हम अनुभव करते हैं तो स्वतः ही तप साधना के लिए ऐसी कठोर साधना करने के लिए हमारी पूर्व तैयारी बनती जाती है। तपस्या अर्थात पूरी लगन के साथ तपस्या करना, योग साधना करना। तपस्या अर्थात ज्ञान सूर्य की रोशनी में तपते रहना। तो ऐसी तपस्या अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 बातों पर हमें बहुत दिल से अभ्यास करना जरूरी है। मधुबन इस विश्व के ग्लोब पर सबसे महान स्थान है। योग साधना के लिए यहां हर प्रकार का सहयोग हमें मिलता है। उस सहयोग का पूरा लाभ लेकर हमें बहुत सुंदर और गहन योग के अनुभव करने ही हैं
ऐसा लक्ष्य आपके सदा दिल में रहे। तो सबसे पहली बात है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने की तपस्या हमें करना है। कहते हैं पहले हमें खुद में खो जाना सीखना है। जितना हम खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा की याद में खो सकते हैं। इसलिए पहली तपस्या एकदम अंतर आत्मा में, अंतर ध्यान में डूब जाना, खोए रहना, वो तपस्या हमें करनी है। मैं आत्मा तपस्वी इस देह रूपी गुफा में तपस्या में लीन हूं। मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया में और पुराने देह रूपी मकान में मेहमान हूं। जब हम स्वयं को मेहमान समझते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति महान बनती जाती है, निखरती जाती है। देह से किनारा जितना होता है, देह से न्यारे जितना होता है, उतने हम बाबा के प्यारे बनते जाते हैं। तो एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं की आत्मा का दर्शन हमें करना है। और आत्मा को देखने का जो परसेंटेज है धीरे धीरे बढ़ता जाए। 100% जो भान हमारा होता है, आत्मा पर जो फोकस होता है, वो धीरे धीरे हमें बढ़ाते जाना है। दुनिया में जितने भी योगी होकर गए हैं, उन्होंने संपूर्ण योग की परिभाषा यही की है, पूर्णतया खुद में खो जाना ही संपूर्ण योग है। जबकि बाबा कहते हैं पूर्णतया खुदा में खो जाना ही संपूर्ण योग है। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। तो आत्मा समझते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो आत्मा के गुण बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव होने लगते हैं। आत्मा में जो भी सुसुप्त शक्तियां हैं, प्रतिभा हैं, पोटेंशियल हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वो धीरे 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 बाहर आने लगती हैं। तो बाबा की इच्छा हम बच्चों से एक हैं। बाबा बार बार कहते हैं मुरली में कि मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हम बाबा के आशाओं के दीपक हैं। हमें बाबा की आशा को पूर्ण करना है। तो राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है और राजा हमेशा अपनी प्रजा पर शासन करता है। तो आत्मा रूपी राजा सदा सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो। जब सोमान के सिंहासन पर विराजित होता है तो हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, उस पर वो बहुत सुचारू रूप से शासन करता है। दूसरी बात है, गहन तपस्या के लिए बाबा के सुंदर स्वरूप को हमें देखना है।
दो बातें हैं। बाबा बेहद सुंदर हैं। उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है। एक का ही गायन सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में किया जाता है। कहते हैं, दुनिया वालों ने गीत बनाया है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बाबा, बाबा आप इतने सुंदर हो, आपका चेहरा इतना सुंदर है, जो आपके चेहरे से हमारी नजर हटती ही नहीं, तो इस पुरानी दुनिया के नजारे हम क्या देखें। तो जैसे चकोर चंद्रमा को हमेशा देखता रहता है और झूमता रहता है, ऐसे हम आत्माएं सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य बाबा को देखते रहें, उनकी सुंदरता को निहारते ही रहें। कहते हैं, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो लागे न ये जिया। एक पल भी अगर आपको नहीं देखूं तो मेरा जिया लगता नहीं बाबा। तो ऐसी अंतर आत्मा से आवाज आती रहे। तो एक तरफ बाबा बेहद सुंदर हैं और दूसरी तरफ बाबा सर्वशक्तिमान है। शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। तो बाबा का जो ज्ञान सूर्य का रूप है, उसको बहुत अच्छी तरह से हम निहारते रहें। जैसे सूर्य स्नान हम करते हैं, जब सूर्य की रोशनी प्रखर होती है तो हमारा शरीर उसमें तपता है। हम कहते हैं मेरी स्किन जल रही है। तो ऐसे हम आत्माएं ज्ञान सूर्य स्नान करें, शरीर रूपी मकान से बाहर आकर उस ज्ञान सूर्य की रोशनी में बैठकर ज्ञान सूर्य स्नान करें। उनकी अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही हैं। उनकी रोशनी में मैं आत्मा तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं, और अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, और उस योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। ऐसी सुंदर अनुभूति उस तपस्या में हम करते रहे। अमृत वेले केवल नेमी नाथ नहीं बने, लेकिन प्रेमी नाथ बने। प्यार के सागर में डूब जाएं, लव में लीन हो जाएं, प्यार में समा जाएं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरी तरफ शक्तियों के सागर हैं। तो वो प्रेम स्वरूप याद जो है शक्तिशाली याद में स्वतः ही ट्रांसफर होती हैं, लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है पूर्णतया एकाग्रता की स्थिति हो। बिल्कुल उसमें हम एकाग्र चित्त से बैठ जाएं। जैसे छोटा सा कागज का पेपर होता है, टुकड़ा होता है, सूर्य की रोशनी में उसको डायरेक्ट जलाने की शक्ति नहीं होती है।
मैग्नीफाइंग लेंस के मदद से ही उसको जला सकते हैं। तो ऐसी एकाग्रता के द्वारा एकटक होकर हम देखते हैं बाबा को, ज्ञान सूर्य बाबा को, तो अथाह शक्तियां बुद्धि रूपी लेंस से प्रवाहित होती हैं और वो किरणें बहुत प्रखर होती हैं और आत्मा पर एक बिंदु पर वो टिक जाती हैं। तो अथाह शक्ति योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती है। उसमें हमारे कठोर संस्कार, अनेक जन्मों के जो कड़े संस्कार हैं, वो भस्म हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और आत्मा उसके एकदम स्वतंत्र हो जाती है। इसलिए समय की पुकार है पुराने संस्कारों से फ्री होना, छुटकारा पाना। क्योंकि जितना हम पुराने संस्कारों से फ्री हो जाते हैं उतना दिव्य गुणों की धारणा सहज होती है और हम बेहद सेवा, मनसा सेवा करने में सफल होते हैं, क्योंकि हमारे पास शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। बाबा बार बार हमें इशारा दे रहे हैं, समय प्रति समय मनसा सेवा करते चलो, बेहद की सेवा करते चलो। लेकिन ऐसी बेहद की सेवा करने के लिए हमारे पास आवश्यकता है शक्तियों का स्टॉक जमा होना। हमारे इस शक्तियों के भंडार भरपूर हो, गोडाउन हमारे भरपूर हो। गोडाउन भरपूर होने के लिए गो डाउन अर्थात आत्मा में डूब जाओ, बाबा में डूब जाओ, तो ऑटोमेटिक बाबा के खजाने पर हमारा अधिकार बढ़ता जाएगा और हम पहले संपन्न बनेंगे, फिर संपूर्ण बनेंगे। अभी हमें ऐसा एहसास हो कि मेरे पास बहुत खजाने हैं, मैं संपन्न हूं, और संपन्नता का अनुभव करने के बाद हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से तपस्या में हम लीन रहें और तपस्या के द्वारा आत्मा में जो भी अलाय हैं, इम्प्योरिटी हैं, उसको हम समाप्त करते चलें और आत्मा को एकदम प्योर सोना बनाते चलें। तो अभी हम थोड़े समय के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। बोलो, करना चाहते हैं आप? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। सभी करना चाहते हैं। अभी सभा में से कोई भी उठेंगे नहीं। उठना अर्थात सभा को डिस्टर्ब करना। तो इसलिए चंद घड़ियों के लिए हम बिल्कुल बहुत सुंदर योग की अनुभूति में डूब जाएंगे, क्योंकि बाबा का इशारा है अनुभव की अथॉरिटी बढ़ाते चलो। जितनी जितनी अनुभव की अथॉरिटी बढ़ाते चलेंगे उतना स्थिति आपकी अचल अडोल स्तंभ के समान बनती जाएगी। तो चले हम सभी बाबा के याद में डूब जाएंगे। थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे सभी, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस पुरानी देह रूपी गुफा में मैं आत्मा रूपी तपस्वी तपस्या में लीन हूं।
इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं आत्मा एक अजब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। दिव्य नेत्र से ही मैं आत्मा रूपी अजब सितारे को देख रही हूं। मैं हूं ज्योति बिंदु दिव्य सितारा। दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, असली स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति के प्रकंपन इस शांतिवन में चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं महान भाग्यवान आत्मा हूं। भगवान की सदा मुझ भाग्यवान आत्मा पर नजर रहती है। सदा भगवान मुझ आत्मा पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस विश्व के ग्लोब पर विराजमान चैतन्य दिव्य सितारा हूं।
दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। प्यारा सूक्ष्म वतन, चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की है यह ड्रेस। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब चुकी हूँ, समा चुकी हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। कितनी सुंदर है यह निराली निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है।
ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मेरे नयनों के सामने विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदरता को निहार रही हूं, देख रही हूं, एक टक देख रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य के समक्ष मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा विराजमान हूं और ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें, तेजस्वी किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं में भर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य के सानिध्य में ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहाँ, जो मैं स्वयं को मेरे बाबुल के सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। उनकी कंपेनियन को एंजॉय कर रही हूँ। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। दिल कहता है बस उनके ही कंपनी में मस्ती में बैठी रहूं।
कितने सुंदर सुनहरे पल है यहाँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर मैं आत्मा रूपी राजा विराजमान हूं। स्वराज अधिकारीपन की स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों के सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रहे हैं, और इस वायुमंडल को भी प्रकंपित कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।